क्या धार्मिक होना या आध्यात्मिक होना एक ही बात है? अगर ये दोनों अलग है तो कितना अलग है? सच तो ये है कि धार्मिक और आध्यात्मिक मतलब कि रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक पतली सी दीवार बनी हुई है जिसे मनुष्य देख नहीं पाता, जिसे मनुष्य पार नहीं कर पाता, उसके बीच का अंतर नहीं समझ पाता और वो इसी में फंसा हुआ रह जाता है कि वो आध्यात्मिक है या वो धार्मिक है। और जब तक उसे समझ आता है तब तक उसे लगता है कि अब उसके पास वक्त ही नहीं बचा है। इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से वर्णन करने वाली हूँ कि आध्यात्म क्या है और धार्मिक क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है और रिलीजियस क्या है। मैं इसमें किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं कह रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको ज़रूर बताइएगा। मैं बस जो अपने एक्सपीरियंस से समझी हूँ कि आध्यात्म क्या है और धार्मिक क्या है, मैं बस उसको वर्णन कर रही हूँ। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, परंतु जो हमारा माइंड का नेचर होता है, जो हमारा माइंड हर हमेशा लॉजिक खोजता है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। सच्चाई से भागने का अर्थ ये नहीं है कि आप सच को बदल देंगे। आप जब तक उससे भागेंगे तब तक आप सच को समझ नहीं रहे, पर सच तो हमेशा सच ही होता है। इसीलिए हमें स्ट्रांग होकर ये समझना चाहिए कि आध्यात्म और धार्मिक में क्या फ़र्क है, तभी आप किसी को बता सकते हैं कि क्या किसके लिए कितना बेहतर है। आइए जानते हैं। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका कृष्णा काली चैनल में। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में मतलब कि अध्यात्म आपको बताता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। धार्मिक धर्म ग्रंथ आपको सिर्फ ये बताते ये शिव है, ये कृष्ण है, ये राम है, ये दुर्गा है। आपको समझ ही नहीं आता कि असली में है या नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड आपको कंफ्यूज कर देता है। और जो स्पिरिचुअलिटी होता है वो आपको एक प्रोसेस से, एक पाथ से आपको समझाता है। धीरे धीरे करके आप समझ पाते हैं कि हाँ, आत्मा क्या है। क्योंकि आप सभी जानते हैं परमात्मा को जानना, परमात्मा को समझना हमारा अल्टीमेट गोल है। परमात्मा को आप तभी समझ सकते हैं जब आप आत्मा को समझेंगे। इसीलिए आध्यात्म जो है वो आपको सिखाता है अपने आत्मा को समझना, अपने आप को समझना। ये अंतर है आध्यात्म और धार्मिक में। दूसरा पॉइंट, आध्यात्म जो होता है वो आपको एक पाथ रिवील करेगा कि इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके आप अपने आत्मा को समझ सकते हैं और परमात्मा को समझ सकते हैं। आध्यात्म आपको सबसे पहले मदद करेगा कि आप इस शरीर को समझ सकें, इस मन को समझ सकें, फिर आत्मा को समझें, फिर परमात्मा को समझें। भगवत गीता कोई माइथोलॉजिकल टेक्स्ट नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान सबसे पहले भगवान अपना वर्णन करने से पहले भी भगवान सेकंड चैप्टर में ही आत्मा का वर्णन करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप परमात्मा को तभी समझ सकते जब आप आत्मा को समझेंगे, और आध्यात्म यही बताता है। आध्यात्म आपको कोई बंधन नहीं देता, आध्यात्म आपको कोई टैग नहीं देता कि आप शरीर हैं, आप माइंड हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आध्यात्म फ्री विल पे चलता है। हाँ, अगर आपके लिए ज्ञान योगा का पाथ है तो आप ज्ञान योगा फॉलो करें, अगर आपके लिए भक्ति योगा का पाथ है तो आप भक्ति योगा फॉलो करें। आध्यात्म हमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं देता, कोई टैग नहीं देता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं देता। जब आप आध्यात्म को समझते हैं तब आप ये नहीं सोचते कि सिर्फ हम नहाने के बाद ही ध्यान करेंगे। अध्यात्म ये होता कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आपका माइंड इस तरह से होना चाहिए कि आप मेडिटेशन कर सकें, आप ध्यान कर सकें। लेकिन जो धर्म होता है वो हमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि रूल्स और रेगुलेशन गलत है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। कोई भी चीज़ को प्रेम से पाया जा सकता है। अगर आप हर दिन सिर्फ परेशान हैं, नहाकर उसके बाद ही आप मेडिटेशन करेंगे तो हो सकता है आप कभी ये शुरू ही ना करें, क्योंकि आप रूल्स और रेगुलेशन से ही डर जाएं। हो सकता है कि आप परेशान हो जाएं, आप कुछ दिन फॉलो करें और उसके बाद आप छोड़ दें। लेकिन अध्यात्म आपको कंफर्ट जोन के साथ रहना और फिर आगे बढ़ना सिखाता है। अध्यात्म आपको बेसिक नीड को एक्सेप्ट करते हुए आध्यात्म के पाथ को फॉलो करना सिखाता है। पर जो भी धार्मिक चीज़ होता है वो हमें इतना रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या फॉलो करना और क्या नहीं फॉलो करना, क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए ये डिफरेंस है आध्यात्म और धार्मिक में। उसके बाद आध्यात्म आपको एक स्वतंत्रता का अनुभव देता है
कि आप जो भी चीज़, अगर आप रात में ध्यान कर पा रहे तो आप रात में ध्यान कर सकते हैं, अगर आप दिन में ध्यान कर पा रहे तो आप दिन में ध्यान कर सकते हैं। अध्यात्म आपको ये नहीं बोलता कि आपको सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करना है। हाँ, ऑब्वियसली ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से फ़ायदे बहुत होते हैं, लेकिन अध्यात्म आपको फ्री विल देता कि जब आपकी इच्छा हो आप उस वक्त पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को क्रिएट करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आपको फ्रीडम का, आपको स्वतंत्रता का अनुभव होता। लेकिन धार्मिक चीज़ होता वो आपको बंधन में बांध देता है कि हमें हर कुछ एक पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशन से ही करना है, जिस कारण आप सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन में बंधे हो जाते, आपको समझ ही नहीं आता, आप उसमें इतना उलझ जाते कि आप भूल जाते कि आपका अल्टीमेट गोल कहाँ है, आपको पहुँचना कहाँ था, आपके अंदर भीतर प्रेम रह ही नहीं जाता, आप सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन में फंस जाते। आध्यात्म वो सफ़र है जो आपको सिखाता है, जो आपको ये मदद करता कि आप समझ सके कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं हर कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि सोल हमेशा सुपर सोल से नीचे ही आता, इसीलिए अहंकार ना करें। लेकिन धर्म क्या बताता है? धर्म हमेशा बताता ये शिव है, ये कृष्ण है, ये राम है, और हमारा धर्म उलझा कर रख देता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। पर सच्चाई तो ये है कि भगवान की नज़र में हर कोई एक है। भगवान हमारे इंसान की तरह बैर नहीं करते कि मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ। भगवान भगवत गीता में भी यही सिखाते कि जिस दिन आप सभी मनुष्य को, एक एक चीज़ को आप एक बराबर देखने लगोगे, उस दिन ही आप परमात्मा को पा जाओगे। फिर ये कैसा धर्म है जो ये बता रहा कि आप उसको बड़ा देखो, उसको छोटा देखो। इसीलिए धर्म जो होता है वो हमारे अंदर ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि हम अलग हैं और भगवान अलग है। सच तो ये है भगवान से ही हम आए हैं और भगवान के पास ही हमें जाना है। फिर जैसे माता पिता और बच्चा सिर्फ रूप और रंग में अलग होते हैं, पर वो बच्चा, जो दो बच्चे हैं वो सेम ही माता पिता के होते हैं। वैसे ही आध्यात्म आपको सिखाता कि आप अलग नहीं हैं, आप एक ही हैं, आप ही क्रिएटर हैं। आपके अंदर भगवान उतना पोटेंशियल दिए हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप जब अपने अंदर एक सरेंडर का भावना रखते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाते हैं। लेकिन धार्मिकता जो होती है वो हमारे अंदर एक डुअलिटी का भावना उत्पन्न कर देता। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सगुन है, ये अपशकुन है। और सबसे बड़ा बात है, जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे आप कभी सच्चाई को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए इस डुअलिटी से बाहर निकलिए, इस बंधन से बाहर निकलिए कि कौन देवता बड़े हैं। ये कोई कस्टमाइजेशन थोड़ी ना है कि जो सबसे अच्छा होगा हम वही लेंगे, जो भगवान सबसे बड़े होंगे हम उन्हीं की पूजा करेंगे। ऐसा नहीं होता। भगवान सबको एक बराबर जैसे ही बनाए हैं और इसीलिए सब में वही परमात्मा है। जिस दिन आप ये समझेंगे आप सत्य को समझ लेंगे। इसीलिए इस डुअलिटी से ऊपर उठिए। आध्यात्म हमारे मेंटल हंगर को, जो मन की भूख है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों करना है, इसको शांत कर देता है। हाँ, ये प्रोसेस हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा स्लो हो सके, पर जब एक मन शांत हो जाता है ना तो वो इंसान वो सत्य को सोल के लेवल पे भी रियलाइज़ कर लेता है। और आध्यात्म में सिखाता है कि मन के नेचर को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो। जो जिसका जैसा स्वभाव है, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही करेगा, जो जिस प्रकृति का है वो वैसा ही व्यवहार करेगा। और आध्यात्म हमें इसी को एक्सेप्ट करना सिखाता है और फिर हमें इस बात में आगे लेकर जाता। परंतु जो रिलीजियस है वो हमें हमेशा यही बताता कि जो भी है ऐसा होता ही है, आप बस उसको एक्सेप्ट कर लो। वो एक बिलीव पे चलता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिलीव गलत है, मैं ये कह रही कि आप उसके बेसिक चीज़ को आप समझें, आप अपने जड़ को स्ट्रांग करें। रूट अगर आपका स्ट्रांग होगा, अगर आपको पता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा इसीलिए होता है, तो उसे मानना पड़ेगा ही नहीं, आप उसको सत्य की तरह एक्सेप्ट करोगे। पर अगर आपको रूट पता नहीं है तो आपको हर कुछ बस मानना होगा। इसीलिए हम बच्चे में जो सिखाया जाता बड़े होकर उसको इनकार करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे में हमको बस बता दिया जाता और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। पर जैसे जैसे बड़े होते हमारा माइंड उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होने लगता कि ऐसा होता तो क्यों होता, ऐसा बताया गया पर अब तो ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए जो धार्मिक होता है वो बस हमें ये बताता है ये ऐसा होता है, तुम बस इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर ये सत्य होता तो भगवान भगवत गीता में अर्जुन को डायरेक्ट कहते कि अर्जुन मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। पर भगवान अर्जुन के मन के हर एक सवाल का, हर एक विचार का, हर एक सवाल का पूरी तरह से उत्तर दिए। सवाल करना गलत नहीं है और भगवान ये प्रमाण भी दिए कि हाँ मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसीलिए आप जो धार्मिक ये बताता है कि ऐसा होता है तुम ये मान लो, ये मेरी नज़र में तो गलत है, क्योंकि आप आज मान लेंगे कल फिर से आप इनकार कर देंगे। इसीलिए
आध्यात्म में ये आपको सिखाता है कि मानो मत, जो जैसा है बस उसको वैसे देखो, और अगर वो सत्य होगा तो आपको भी अनुभव एक न एक दिन हो ही जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे तो। धार्मिक हमें ये बताता है कि तुम यही पाथ को बस फॉलो करो, तुम सिर्फ भगवान का पूजा करो, सिर्फ यही चीज़ करो। पर आध्यात्म हमें ये फ्री विल देता है, क्योंकि आध्यात्म में भगवान शिव जानते थे कि जिसकी जैसी प्रकृति है वो वैसा ही व्यवहार करेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में ये कहे हैं, और इसीलिए भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र में 112 तरीके बताए। क्यों नहीं वो एक ही तरीके बताए? क्योंकि वो जानते हैं कि हर एक चीज़ हर एक मनुष्य के लिए बराबर नहीं हो सकता, हर एक मनुष्य का कर्म अलग अलग है, और इसीलिए इतने तरह के योगा आए ताकि आपको जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसको फॉलो कर सके। तो अध्यात्म हमें ये फ्री विल देता है। उसके बाद अध्यात्म हमें ये कहता है कि जो सत्य है तुम उसको अनुभव करो, उसको मानो मत। और धर्म कहता है कि ये स्क्रिप्चर है, सिर्फ इस स्क्रिप्चर्स को पढ़ लो और इसमें जो लिखा है उसको मान लो। पर सच्चाई तो ये है कि अगर आप एक रियल फिलोसोफर होंगे तो आप भी जैसे जैसे आप प्रोसेस में जाते जाएंगे आप ये समझ जाएंगे कि आपको जो नॉलेज मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, और आप अपने आप उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसको फॉलो करें। और जब आपको अपने आप मन लगेगा तो आप अपने आप स्क्रिप्चर को पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे, और उसमें क्या सही और क्या गलत है आप इसको भी अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए धार्मिक हमें सिर्फ ये बताता कि ऐसा ऐसा पढ़ना है और ऐसा ऐसा इसको एक्सेप्ट कर लो। पर आध्यात्म बोलता है कि भगवान को समझने के लिए आप कितना भी स्क्रिप्चर क्यों ना पढ़ लो, आप नहीं समझ सकते। और इसीलिए गौतम बुद्ध भी कहते थे कि आप कितना भी पुराण पढ़ लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, जो रियल तथ्य है, जो रियल ट्रुथ है, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, आप नहीं समझ सकते। ये इसीलिए तो सच्चाई है कि आप कितना भी कर्म कांड कर लो, जब तक आप अपने बुरे कर्म को खुद अच्छे कर्म करके नहीं बदलोगे, कोई नहीं बदलेगा। इसीलिए आध्यात्म कहता है कि एक्शन लो, और धर्म कहता है कि जो है जैसा है बस उसी को एक्सेप्ट कर लो। और सच्चाई तो ये है कि सिर्फ धर्म ग्रंथ पढ़कर आप कभी भगवान को समझ ही नहीं सकते। भगवान को समझने के लिए आपको अपने भीतर जाना ही होगा। आध्यात्म आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए ये पाथ है, दोनों के लिए ही सूटेबल है। आप नास्तिक हो तो भी आप कोई भी पाथ को फॉलो करके आप धीरे धीरे, अगर आप रियल फिलोसोफर होगे तो आप भक्ति करना सीख ही जाओगे। इसीलिए आध्यात्म जो होता है वो हमें बताता है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, पर धर्म हमें बोलता तुम्हें पूजा करना है। और इसीलिए हम कभी ये समझ ही नहीं पाते कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक। जो हम पूजा कर रहे हैं वो हम अपने भीतर प्रेम के कारण कर रहे हैं, या सिर्फ हमें कुछ इच्छा है उसको पाने के लिए कर रहे हैं। हम अपने भीतर प्रेम जगाने के लिए कर रहे हैं, प्रेम और परमात्मा को समझने के लिए कर रहे हैं, या केवल भय के साथ कर रहे हैं। इसीलिए आप आध्यात्म में जब आते हैं तो आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसे भी होते हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि आप आस्तिक हो या नास्तिक, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं होता कि सिर्फ आप ही कर सकते, इसमें हर कोई हर कुछ कर सकता है। कंक्लूजन तो इसका सिर्फ यही है कि अगर आपके भीतर, चाहे आप आध्यात्म को फॉलो करें चाहे आप धार्मिक पथ पर चलें, पर आप परमात्मा को तभी समझ सकते हैं जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प है और यह दृढ़ इच्छा है कि आपको आत्मा और परमात्मा को समझना है। आपको इस बंधनों में नहीं फंसना कि क्या सही है क्या गलत है। कभी आप पर्टिकुलर कंक्लूजन पर मत आइए। हम मनुष्य क्या करते हैं, किसी से जाते और उससे पूछते ये अच्छा है या बुरा है, बस ये बताओ। भगवान आपके अंदर भी आपका दिमाग दिए हैं, आप खुद से ये चूज़ करिए कि ये अच्छा है या ये बुरा है। इसीलिए भगवान कृष्ण जब अर्जुन को पूरा गीता ज्ञान देते तब अर्जुन को भी बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो करो, मैंने तो तुम्हें बताया है। इसीलिए आप इस कंक्लूजन में फंसिए ही मत कि ये अच्छा या ये बुरा है। आप अपनी कॉन्शसनेस को, अपनी चेतना को एक्टिवेट करिए ताकि आपका जो हृदय है, आपके अंदर जो परमात्मा, वो खुद आपको समझा सके कि तुम्हारे लिए ये सही है या गलत है। और ये भी सत्य है कि डायरेक्टली आप भक्ति योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कृष्ण भक्ति योगा से पहले भी बताते, जो भक्ति नहीं कर सकता वो ध्यान करे, जो ध्यान नहीं कर सकता वो ज्ञान योगा प्रैक्टिस करे। और आध्यात्म हमें यही चीज़ का फ्री विल देता है, यही फ्रीडम देता है कि आप कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करके आप अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकते हैं। पर आप तभी पहुंच सकते जब आपके भीतर भक्ति होगी। प्रेम का बहुत ही होना इम्पॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा हृदय में रखिएगा। इवन ज्ञान योगा में ही आप ज्ञान को तभी समझ सकते हैं जब आपके भीतर परमात्मा का कृपा होगा। और वो कृपा पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम कंप्लीटली जो है जैसा उसको एक्सेप्ट करें, ज़रूरी ये है कि आप अनुभव करें। भगवान इसीलिए तो आपको चेतना दिए हैं कि आप उसको एक्टिवेट करें और आप उसको अनुभव करें।
इसीलिए हर कुछ को एक्सेप्ट करने से पहले, एक्सेप्टेंस को प्रेफरेंस देने से पहले आप एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दें। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ को डायरेक्ट मान लेंगे तो आज नहीं तो कल आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ अनुभव किए हैं तो अनुभव इंसान कभी नहीं भूलता, वो हमेशा याद रखता है। इसीलिए स्वतंत्र होकर जिए, फ्रीडम को अनुभव करें और सिर्फ एक ही प्रयास करें कि आपके भीतर जो प्रेम है आप उसको एक्टिवेट कर सके और परमात्मा को समझ सके। बाकी आपकी चॉइस है, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें या रिलीजियस को फॉलो करें। दोनों अच्छा या बुरा मैं ये टिप्पणी नहीं दूंगी, आपका चॉइस। लेकिन मेरा काम था ये समझाना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।